Hello students, good morning. Now, which one is the most important topic? Energy stored inside a charge capacitor. एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? Let this is the two conductor A and B connected by means of a battery of potential V volt. This is the positive, negative terminal of the battery. When a plate is connected with positive terminal, then plus Q charge induced on the plate A and opposite nature of charge induced inner surface of plate B and its outer surface positive charge induced, which is connected to earth. So electrons, the negative charge of earth, neutralize the outer positive charge of plate B, which is called earthing. So an electric field is equal to sigma over epsilon naught is produced in between two plate of a capacitor. The direction of electric field is from positive to negative or higher to lower potential. This is a capacitor of capacitance C. Now the point is capacitor store the charge from 0 to Q, which is the limit of storing the charge of a capacitor. 0 चार्ज था इस पर बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल, उसके बाद चार्ज इस पर धीरे 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 क्या होना शुरू हो गया, इंड्यूस्ड होना शुरू हो गया, और चार्ज 0 से Q तक क्या होगी, एक तरह से इसकी लिमिट होगी. कब? जब बैटरी से हमारा Q चार्ज फ्लो करेगा कंटिन्यूसली. एक ऐसी स्टेज आएगी कि इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव इक्वल अमाउंट में जब चार्ज गैदर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसकी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. हमारा जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर वर्क डन के रूप में करता है. तो इसका जो मेन पॉइंट है वो लिख लेना है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए चार्ज कैपेसिटर in the form of work done. In the form of वर्क डन. किसके रूप में करेगा बेटा? वर्क डन के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है. तो सबसे पहले हम इसका स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं. क्या निकालेंगे? नाउ स्मॉल वर्क डन. और स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल वाले मेथड से निकालेंगे हम. पोटेंशियल इनटू में क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज. क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यदि यहाँ से हम dq निकाल दें, dw निकाल दें तो v इंटू dq हो जाएगा. तो वैल्यू रखेंगे हम इसकी. dw इक्वल टू पोटेंशियल कितना बेटा? v, और चार्ज कितना हमारा? dq. अच्छा, यदि मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेकर के इस v को कैलकुलेट करें, कहाँ से? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है बेटा? हमारा चार्ज कितना होता है? Q इक्वल टू सी वी. Q इक्वल टू सी वी इम्प्लाइड डेट. यदि मैं यहाँ से V निकालूं बेटा तो Q ओवर कितना हो जाएगा? C. और ये वैल्यू उठा करके कहाँ रख दें हम? फर्स्ट में. पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें रखो बेटा. सो dw कितना होगा हमारा? देखिए V की वैल्यू कितनी है हमारी? Q ओवर C इंटू कितना है? dq. और ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली. अब देखिए स्मॉल वर्क डन है dw, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेट करना है. और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में होगा? चार्ज के रेस्पेक्ट में होगा. यहाँ रेस्पेक्ट में होगा वर्क पे में. तो क्या लिखेंगे? नाउ इंटीग्रेट this equation on both the sides. दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेट करो. कितना होगा? इधर तो करेंगे बेटा हम dw को इंटीग्रेट, तो कितना होगा? w
इधर करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू। अब यहाँ से कितना होगा, इधर कर देता हूँ मैं, वर्क इक्वल टू बेटा 1/c को तो हम ले लेंगे बाहर यहाँ से 1/c, और जो लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन की वो 0 से q रहेगी। कितनी लिमिट रहेगी, 0 to q इंटीग्रेट के। अंदर क्या बेटा, q इंटू डी क्यू। अब देखिए अंदर बचा हमारा q इंटू डी क्यू, और जो लिमिट है वो 0 से q है। अब वर्क इक्वल टू 1/c, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, इसकी एक पावर है बेटा, एक पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो उतने से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो q²/2, और लिमिट कितनी बेटा जिसकी 0 to q। यहाँ से वर्क इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2c, अंदर कितना अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, q² माइनस लोअर लिमिट q की जगह कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके हम इस ब्रैकेट को ऊपर करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद क्या करना बेटा, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट को हम कर चुके हैं, एक्चुअली हमें ब्रैकेट ओपन करनी है इसकी, तो कितना होगा यहाँ से, वर्क इक्वल टू 1/2c, देखिए q² माइनस 0, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, और इनटू में कितना हो जाएगा अभी q²। तो एक फॉर्मूला तो हमारा क्या आ गया, देखिए वर्क इज सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बता चुके हम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आ जाएगा 1/2c इंटू q²। एक तो हमारी इतनी एनर्जी स्टोर होगी, ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। अब इसी में बेटा क्या पुट करेंगे हम, पुटिंग q इक्वल टू cv पुट कर दो यहाँ पर, तो u कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 1/2c इंटू q की जगह हम c भी रखेंगे तो c² इंटू v², एक c से एक c कैंसिल होकर के पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बेटा 1/2cv²। दूसरा इसका ये फॉर्मूला आ गया। नाउ जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो दोबारा से u इक्वल टू 1/2, ये हमारा कितना है cv²। अब v की जगह क्या रखना बेटा हमें, देखिए v निकालूं मैं यहाँ से तो q/c होगा, यदि मैं v निकालूं तो q/c, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा q²/c²। ये एक्चुअली वही है, लेकिन यहाँ पर रखो इसकी वैल्यू दोबारा से, जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो हमें किसकी वैल्यू रख देनी, c की वैल्यू रख दो आप, तो c कितना आ जाएगा हमारा q/v, c इक्वल टू होगा हमारा q/v। c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो ले जाकर के, इसमें कितना हो जाएगा बेटा u इक्वल टू 1/2, c की वैल्यू कितनी हमारी q/v इंटू कितना हमारा v², एक v से एक v कैंसिल, इम्प्लाइड एट u कितना आ जाएगा 1/2qv। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले निकले, एक हमारा ये एनर्जी का स्टोर्ड का आ गया, एक हमारा ये फॉर्मूला आ गया, और एक हमारा ये आ गया। ये हमारे तीन फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए चार्ज कैपेसिटर। बाकी ये तीनों फॉर्मूले एक ही चीज को दिखाते हैं, ये एनर्जी स्टोर्ड दिखाएगा चार्ज और कैपेसिटेंस के रूप में, ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रूप में, ये हमारा चार्ज और पोटेंशियल के रूप में। बाकी एक ही फॉर्मूला काम करता है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल टू CV। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने कितने इसके एनर्जी स्टोर्ड वाले निकाले थे 1/2cv², दूसरा निकला था इक्वल टू 1/2qv, और एक निकला था हमारा इक्वल टू 1/2c इंटू q²। ये हमने अभी तीनों फॉर्मूले निकाले थे एनर्जी स्टोर्ड के। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से कैपेसिटेंस को जोड़ते थे, वी नो दैट जब हम सीरीज की बात करते थे इस तरह से हमने बहुत सारे कैपेसिटेंस जोड़े थे, फिर कैपेसिटेंस C1 C2 C3, तो इनकी जो नेट कैपेसिटेंस आई थी वो कितनी आई थी बेटा, सीरीज में हम जानते हैं अपॉन में जोड़ते थे कैपेसिटेंस, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये हमारी नेट कैपेसिटेंस आई थी। अब अपॉन में c किस फॉर्मूले में, इस वाले में, तो ये फॉर्मूला हमको पिकअप करना पड़ेगा। तो एनर्जी कितनी हमारी 1/2c इंटू q²। इसमें क्या करेंगे बेटा हम, ये 1/2c अपॉन में इंटू q², तो यहाँ से 1/2 इंटू q², ये हम बाहर ले लेंगे बेटा, अंदर क्या बचा हमारा 1/c, एक तरह से ऐसे ये समझ सकते हैं हम।
क्यू स्क्वायर बाई 2 हमने बाहर ले लिया, 1/c अपॉन अंदर बचा, तो हम क्या करेंगे इस तरह से क्यू स्क्वायर बाई 2। अब 1 जो c की वैल्यू वो रख देते हैं बेटा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c3, और इम्प्लाइड ये क्या बनेगा हमारा u इक्वल टू, देखिए c1 c2 c3 पहले कैपेसिटर दूसरा तीसरा, इसका मतलब पहले के अंदर u1 एनर्जी, दूसरे के अंदर u2 एनर्जी और तीसरे के अंदर u3 एनर्जी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c किसका एनर्जी का है। यदि यहाँ मैं c1 कर दूं तो u1, c2 कर दूं तो u2 और c3 कर दूं तो u3, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इसी तरह से बिल्कुल सेम सेकंड पॉइंट लेंगे हम, एनर्जी स्टोर्ड इन किसमें, अब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह से करते हैं, इसको मैं यहीं से मिटा देता हूं। सेकंड है बेटा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, सेकंड पॉइंट इसका, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल में इस तरह से कैपेसिटर को जोड़ते थे, ये हमारे तीनों कैपेसिटर एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहते थे इस तरह से, C1 C2 और C3। तो जो इनका नेट कैपेसिटेंस था, नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कितना था बेटा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम जानते थे पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते थे कैपेसिटेंस, तो अब वो फॉर्मूला देखना हमें जिसमें C ऊपर हो, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लेना हमें। नाउ एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, हम इसी फॉर्मूले में 1/2 V स्क्वायर को तो ले लेंगे कॉमन, अंदर बच जाएगा C, तो U इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर। अब जो C बचा है, C की हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली कितनी बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो U इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 और C3 V स्क्वायर। अब देखिए CV स्क्वायर 1/2 हमारा U है, यदि यहाँ C1 है तो यहाँ U1, C2 है तो U2 और C3 है तो U3, इसका मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3। कहने का मतलब जो हमारी कैपेसिटेंस, जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आई थी, वही हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई है। कहने का मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के अंदर कैपेसिटेंस सेम एनर्जी स्टोर करेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।